सेकेंड चैप्टर का 50 শ্লোক में কৃষ্ণ बोल रहे যে ভগবত ভক্তির যিনি ভগবত ভক্তির অনুশীলন করেন তিনি এই জীবনে পাপ ও পুণ্য উভয় থেকেই মুক্ত হন। अच्छा, भगवत भक्तिर अनुशीलन करें। भगवत भक्ति होता क्या है? भगवत भक्ति होता क्या है? भगवत भक्ति होता है जे आप अपने आप का सेवा कीजिए, मतलब आप सेवा कीजिए अपने आप का। आप ही तो भगवान है ना, तो अपने आप का सेवा करना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप 2 बोतल दारू लेके आ जाइए, 2-4 चिकन का पेटी उसके साथ रखिए रख के अपना सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। आप भगवान है ना। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है आप जाके जीव का आप जाके जीव ज्ञाने शिव का पूजा कीजिए। एक बात सुना था ना, जे शिव ज्ञानी जीव सेवा करो, ठीक है, जीव का सेवा कीजिए। आप इंसान को प्यार करना सीखिए। इंसान तो छोड़ ही दीजिए, हर एक जीव से प्रेम करना सीखिए, उनको मदद कीजिए, उनका सेवा कीजिए, क्योंकि आप और जो कोई भी जीव है उसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। आप उनका जो सेवा कर रहे हैं वही सेवा को ही भगवान का सेवा बोला जाता है, और उसको ही भगवान का बोला नहीं जाता है, उसको ही भगवान का सेवा होता है, वही भगवान का सेवा होता है। भगवान का सेवा और कुछ नहीं है। जीव ज्ञाने शिव ज्ञाने जीव का पूजा कीजिए। जीव ज्ञाने नहीं है, शिव ज्ञाने, मतलब आप भगवान का ही पूजा कर रहे हैं। भगवान का पूजा किसके थ्रू कर रहे हैं? आपके काम के थ्रू, आपके काम के थ्रू कर रहे हैं। आपके काम के थ्रू आप जो भी कर रहे हैं वही पूजा हो रहा है, उसको ही सेवा बोला जाता है। आप जब आपका जो काम है उसको दिल से करेंगे, आपका जो काम है उसको प्यार से करेंगे, उसके थ्रू किसी ना किसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही होगा, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही सेवा बोला जाता है, इसी को ही सेवा बोला जाता है। ये सेवा करने के लिए आप काम कीजिए, काम करने के लिए आप काम कीजिए। जब आप ऐसा करके काम कर पाएंगे ना, जे मैं जो काम कर रहा हूँ इसके थ्रू किसी ना किसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, अरे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, तब कभी भी आपका मन में वो जो पाप और पुण्य, ये जो भावना आता है ना, ये जो फीलिंग्स आते हैं, ये कभी भी नहीं आएगा। तो आपको कभी भी पाप और पुण्य का भागीदारी होना ही नहीं पड़ेगा। कितना आसान सा श्लोक है, देखिए। बोल रहे जब आप जीव का सेवा कर पाएंगे, जब आप जीव का सेवा कर पाएंगे और ये सेवा करने के थ्रू आप कभी भी पाप और पुण्य जो भावना आपके पास से आता है, ये भावना से आप मुक्त हो पाएंगे। पाप और पुण्य ये उभय से ही आप अपने आप को मुक्ति दिला पाएंगे, क्योंकि ये पाप और पुण्य बोध आते हैं आपका माइंड में, ये फीलिंग्स आते हैं आपका माइंड में। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपके एक पर्पस है, पर्पस के कारण एक काम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के कारण आप एक काम कर रहे हैं, एक सेवा के कारण आप कोई काम कर रहे हैं, सेवा करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, तब कभी भी आपका मन में पाप और पुण्य ये जो बोध आता है, ये जो फीलिंग्स आते हैं, ये कभी भी आएगा नहीं। तो क्या बोल रहे, যিনি ভগবত ভক্তির অনুশীলন করেন তিনি এই জীবনে পাপ আর পুণ্য উভয় থেকেই মুক্তি হন। मतलब आप जीव का सेवा कीजिए, जीव का सेवा कीजिए, सेवा भावना से कोई काम कीजिए। आपका भावना, आपका फीलिंग्स सही होना चाहिए। कोई काम करने के लिए आपका जो फीलिंग्स है ये सही होना चाहिए। आप जब आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई पूजा करने जब जा रहे हैं, आप कोई पूजा करने जा रहे हैं, तब आपके पास जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद आप क्या करते हैं? हो सकता है कुछ आप खुद खाते हैं, उसके बाद आप बांट देते हैं। तो आप किसका पूजा कर रहे हैं? आप जिसका पूजा कर रहे हैं उसी को ही प्रसाद खिला रहे हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, आप जिसको पूजा कर रहे हैं उसको ही जाके आप खिला रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग जब आपका मन में क्लियर हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे जे मेरा जो काम है, एक काम का इम्पोर्टेंस कितना है, एक काम मेरे को क्यों करना चाहिए, एक काम का जो कोई गोल अचीव हो जाएगा तब नेक्स्ट स्टेप में क्यों जाना जरूरी है। उसके बाद बोल रहे अतएव तुम इस बार बोल रहे थे काम आप कर रहे हैं, लेकिन काम में सेवा करना इंपॉर्टेंट है। सेवा छोड़ के वो काम से जो आपको चीज मिल रहा है
उसका आशा दूर कर दीजिए। देखिए यही बोल रहे हैं যে অতএব তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করো। ठीक है, निष्काम मतलब कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसका फल का जो आशा है ये छोड़ दीजिए, क्योंकि फल का आशा जब आप मन में रखेंगे तब वो आशा के कारण ही आपका मन में सुख आएगा और दुख भी आएगा। सुख और दुख का एक ही कारण है, आपका मन में वो फल के प्रति जो आशा है वो है। ठीक है, सिर्फ सुख और दुख जब आप खत्म करना चाहेंगे तब आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपका काम के प्रति जो आशा है वो खत्म कर दीजिए। बस इतना ही काम है। तो इसको ही बोला जाता है निष्काम कर्मयोग, मतलब काम कर रहे लेकिन आपका कोई काम के प्रति कोई मोह नहीं। आप जानते हैं काम का इंपॉर्टेंस क्या है, काम का पर्पस क्या है, काम का मोटिव क्या है। तो आप ये सब कुछ जान के आपका जब काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे तब आप सिर्फ काम करने के लिए ही काम करेंगे। समझ गया? तो निष्काम কর্মযোগের অনুষ্ঠান করো, সেটি হচ্ছে सर्वांगीण कर्म कौशल। सर्वांगीण कर्म कौशल मतलब यही काम करने का सबसे आसान सा रास्ता है। कोई काम में सक्सेसफुल होने के लिए ये सबसे आसान सा रास्ता होता है। मतलब आपका माइंड कभी भी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं जब आप सिर्फ काम करने के लिए ही काम करेंगे, काम का इंपॉर्टेंस समझ के आप काम करेंगे। आप संपूर्ण है ये जान के आप काम करेंगे, आपका कोई बंधन नहीं है ये जान के आप काम करेंगे, आप असीम है ये जान के आप काम करेंगे। आपका कोई सीमा नहीं है, आपका कोई बंधन नहीं, ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर होने के बाद आप सिर्फ सेवा करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए काम करेंगे, तब सिर्फ आप काम करने के लिए काम करेंगे। और तब आपका ना पाप और पुण्य बोध आपको कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ये काम करने का सबसे आसान सा रास्ता है। 50 श्लोक में कितना कुछ सीखने का मिल गया। देखिए इस बार बोल रहे हैं যে মনীষীগণ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম আর মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হন। देखिए जो मनीषीगण मतलब जो महात्मा होता है, जो साधु आत्मा होता है, अब आप कोई भी देख लीजिए, आपका हमारा देश में भी देखिए जो गांधी जी छोड़ के, नेताजी छोड़ के, विवेकानंद, बहुत सारा नाम आपको मिल जाएगा। वो क्या किया था, वो एक सेवा का भावना था उनका मन में, किसी को कुछ देने के लिए काम किया था। एक इंसान और एक जानवर मतलब एक पशु के दोनों में से फर्क क्या जानता है? इंसान सिर्फ दे सकता है, और कोई पशु जो बोल रहा है, जो जानवर बोल रहा है, वो कभी भी, सुनने थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन वो कभी भी दे नहीं सकता। वो अपने आप को चाहे भी रक्षा करने के लिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता होगा नहीं जो आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास एक इंटेलिजेंस है, आपके पास एक बुद्धि है, जिसके कारण आप चाहे वही रास्ता, आपके पास जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब अपने आप को आप उस सिचुएशन से बाहर लेके आ सकते हैं, लेकिन एक पशु कभी भी लेके नहीं आ पाएगा। और एक इंसान का ही पास ही एक पावर है जो वो दूसरे को कुछ दे सकते हैं, दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे का मदद कर सकते हैं, दूसरे का सेवा कर सकता है। ठीक है, तो मनीषीगण यही कर रहे हैं, मनीषीगण भगवान सेवाय युक्त है। भगवान कौन है? आप है, और आप अपने आप का ही सेवा कीजिए। समझ गया जी? आपका ही सेवा करना इंपॉर्टेंट है। जब आप दूसरे का मदद कर रहे हैं तब ये मत सोचिए कि मैं दूसरे का मदद कर रहा हूँ, आप खुद का मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप और दूसरे में से कोई फर्क नहीं है। आज जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ये आपके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, खुद का सेल्फ ग्रोथ के लिए मैं बना रहा हूँ। जब आप भी कुछ काम करेंगे तब आपके लिए कीजिए, दूसरे के लिए मत कीजिए। कुछ काम करना है तो खुद के लिए कीजिए। तो भगवान सेवाय যুক্ত হয়ে যে কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে मुक्त हो जाए। इधर बोल रहे हैं कर्मजात फल त्याग करके आप जन्म और मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्त हो सकते हैं। जन्म और मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्त हो सकते हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जो जन्म और मृत्यु का बंधन से मुक्त होना क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जब कोई जगह आप तो जन्म लेता है, ठीक है? जन्म के कारण आपका जो फैमिली है, उनके प्रति आप बांधा हुआ चला जाता है। मतलब उनके प्रति आप मोहग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण आपका मन में सुख और दुख का अनुभव होते ही जाएगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक आप ये मोह को खत्म करना नहीं चाहेंगे, जब तक आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं ये मोह को खत्म कर दूं, तब तक आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। और मौत में क्या होता है? मौत में आप डरता है, सबसे बड़ा डर आता है मौत में। आप मरने के लिए डरता है, लेकिन आप देखिए, आप तो पहले से ही मरा हुआ है। आप तो साक्षी है। तो जो साक्षी है तो पहले से ही मरा हुआ है, तो उसको मरने में क्या डर है? ये सोच को, ये अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा। ना आपका कोई जन्म हो सकता है, ना आप कभी मर सकता है। आपका ना जन्म हो सकता है, ना आपका कोई मौत हो सकता है। एक साक्षी का कभी भी मौत हो नहीं सकता है, ना एक साक्षी का भी जन्मा सकता है। मतलब साक्षी का ना बॉर्न होता है, ना डेथ होता है। आप जो है, आप एक स्पेस है, स्पेस का कभी भी मौत नहीं होता है। स्पेस का जो आपका जो बॉडी का जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट कॉस्ट नहीं है, मटेरियल जो कॉज है, उसका कभी भी मौत हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। तो आपका मौत कैसे हो सकता है? आपका मौत कभी भी नहीं हो सकता है। तो मरने में डर क्यों है? आपका शरीर जाने में डर क्यों है? डरना क्यों है आपका शरीर जाने के लिए? आपका शरीर जब चले जाएगा तो जाने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है, तो जन्मों का मोह से दूर हो जाइए और मौत का जो डर है, इससे भी अपने आप को आप दूर कर लीजिए। जब आप ऐसा कर पाएंगे, तब সমস্ত দুঃখ इसका लाइन में बोल रहा है যে এভাবেই आप समस्त दुख और दुर्दशार जो अतीत अवस्थाएं लाभ कर पाएंगे। अच्छा, दुख और दुर्दशा का अतीत मतलब दुख का अतीत क्या आता है? दुख का अतीत आता है सुख, क्योंकि जिस कारण के आपका सुख मिला है, उसी के कारण आपका दुख भी मिलेगा। मतलब आपके पास एक लैपटॉप है, और लैपटॉप आने से आपका जितना अच्छा लग रहा है, जब लैपटॉप चले जाएगा, लैपटॉप टूट जाएगा, आपका उतना ज्यादा दुख भी होगा, क्योंकि आप उसके साथ ही जुड़ा हुआ। तो जब आप ये चीज को छोड़ पाएंगे, मतलब लैपटॉप जाए और आए, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, तब क्या रहेगा आपके पास? आनंद ही आनंद, परमानंद। और कुछ नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो ये सोच को क्लियर करना पड़ेगा जे आप जब जन्मों और मृत्यु का जो बंधन है, इससे मुक्त हो पाएंगे। वो कैसे करके मुक्त हो पाएंगे? आपका जो काम कर रहे हैं, काम का प्रति आशा को छोड़ दीजिए, तब आप जन्मों और मृत्यु का जो बंधन है, इससे मुक्त हो पाएंगे। और ये मुक्त होने के कारण आप दुखों और दुर्दशा का जो अतीत अवस्था है, इससे अतीत जो सिचुएशन है, इस ये आप लाभ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो को पूरा सुनने के लिए।